अच्छा, इतने दिनों के बाद मैंने जो लास्ट रिकॉर्डिंग की थी, उसके आपको 2 दिन बाद मैंने वो एपिसोड डाले थे। फिर उसके बाद मैं 5 दिन से ऑलमोस्ट मैं 5 दिन ही हो गए होंगे, 5 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फिर से रिकॉर्ड करूँ, मैं फिर से जर्नल रिकॉर्ड करूँ, मैं फिर से जर्नल रिकॉर्ड करूँ एंड मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। रोज़ रात को जब हमको ये एरिया फ्री मिलता है, फिर उस टाइम पे अ, यानी एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करी मैंने कि मेडिटेशन करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर जर्नल करेंगे, फिर सो जाएँगे। पर मेडिटेशन करने के बीच में 10 मिनट में मेडिटेशन से बाहर फेंकती है बॉडी की नींद आ रही है और फिर उसके बाद ऐसे सो जाते हैं कि भाई पता ही नहीं क्यों सो ही गए। वरना आज लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। मैं ऐसे दिन के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत पर्सनल चीज़ है ना, तो वो तो मैं रिकॉर्ड करके भी क्या मतलब है, मेमोरी बनना है, उससे अच्छा तो मैं लिख ही लूँगा। मुझे ना बात करनी थी लाइक म्यूज़िक के बारे में। वो भी मुझे 3-4 दिन पहले बात करनी थी और मैं आज बात कर रहा हूँ। मैं आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन से कर नहीं पा रहा था। मेरे पास 1-2 टॉपिक हैं बात करने के लिए और जो बात करने को टॉपिक नहीं होंगे तो हम कुछ भी करेंगे, पर कुछ तो करेंगे। तो म्यूज़िक के बारे में आई वाज़ टॉकिंग कि लाइक होसा ऐसा होता है ना, यू फ़ील लाइक जब गाना सुनते हो तो यू फ़ील लाइक अलाइन्ड कि अच्छा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, कुछ और सोचने को मन नहीं करता, एकदम लाइक मज़ा ही आ जाता है। वो मज़ा जो आता है, वो मज़ा क्यों आता है? लाइक तुमको ही क्या फ़र्क पड़ता है कि क्यों से तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर पड़ता होता तो आजकल आप इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे होते दुनिया में, क्योंकि सब कुछ क्यों पूछने में बहुत आलस की चीज़ है ना? बट म्यूज़िक का बात सिंपल है कि म्यूज़िक में क्या होता है, म्यूज़िक चलता है एक रिदम पे, इसलिए अगर वो रिदम नहीं होता है तो आपको मज़ा नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, क्या ही बेसुरा सुनाई दे रहा है। लाइक सुरीला किसी को समझ आए, ना आए, बेसुरा अ विद द डिस्क्लेमर जो मैं बाद में दूँगा, बेसुरा हर किसी को समझ में आ ही जाता है। आजकल शायद बेसुरा भी समझ में आना बंद हो चुका है शायद बहुत लोगों को, बट फिर भी टेकिंग इट फॉर लाइक ठीक है, फॉर द गुड, फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट हम मान लेते हैं कि लोगों को सुरीला समझ आए ना आए, बेसुरा तो समझ आ ही जाता है। तो क्या होता है ना कि तुम्हारा जो दिमाग होता है वो बना होता है न्यूरॉन्स के साथ। नाउ दीज न्यूरॉन्स दे हैव टू दे आर लाइक गली का नेटवर्क। जैसे-जैसे आप जैसे माइनक्राफ्ट खेला होगा आपने, तो माइनक्राफ्ट में क्या होता है, जैसे-जैसे आप एक्सप्लोर करते जाते हो वैसे-वैसे मैप जनरेट होता है। वैसे-वैसे यानी वो फिर सीड के हिसाब से इट जनरेट्स कि अब माउंटेन आना चाहिए या फिर अब टेरेन आना चाहिए, अब सी आनी चाहिए, अब मैंग्रोव आएगा या फिर बैडलैंड्स आएगा या फिर स्नोई माउंटेन्स आएँगे। वो एज़ यू वॉक जैसे तुम एक्सप्लोर करते हो वो नया जनरेट होता है एट द मोमेंट, जो जनरेटेड पार्ट नहीं होता है। इसलिए जैसे-जैसे एक्सप्लोरेशन होता है फाइल साइज़ बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जो आपका दिमाग है ना, तो जब आप न्यूरल नेटवर्क है जो आपका जिसको आप बोलते हैं, वो न्यूरॉन जब जुड़-जुड़ के बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं, वो भी बंद है। जब आप सोचते हो तो वहाँ पे बिजली पहुँचती है। जब बिजली पहुँचती है तो वो डिजिटल यानी एक तरीके से वो आपके दिमाग को, अगर आप आपकी थॉट्स को आप सरकार मान लो, आपके सोचने के मन को, तो मन को सरकार के साथ वो जुड़ जाते हैं तार। अब वो तार जुड़ गए, जैसे आपने सुना, यानी जैसे वो नेटवर्क से जैसे-जैसे वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन टू न्यूरॉन टू ऐसे-ऐसे आगे बढ़ता जाता है, तो वो एक रास्ता बनाता जाता है, एक गली बनाता जाता है। ऐसे ढेर सारी गलियों का नेटवर्क होता है, जिससे आप अपने किसी जान-पहचान वाले को पहचानते हो, किसी चीज़ को याद रखते हो, किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, आपका परसेप्शन बनता है, आप किसी चीज़ को कैसे एब्ज़ॉर्ब करते हो, कैसे रिफ्लेक्स करते हो, वो सारे पाथ्स हैं कि ऐसा होगा तो ये पाथ चूज़ हो जाएगा, नहीं तो ये चूज़ हो जाएगा, नहीं तो ये चूज़ हो जाएगा। वो रिफ हर चीज़ होती है। वो न्यूरल नेटवर्क से होती है, न्यू बहुत तेज़ चलता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस होते हैं, लाइक बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं आपके दिमाग में। उनको तंतु कहते हैं। इट साउंड्स डिफरेंट, आई थिंक हाँ, उनको तंतु कहते हैं। तो हाँ,
तो जब आप म्यूज़िक सुनते हो ना, म्यूज़िक हैज़ अ पर्टिकुलर रिदम जिनको हम राग, बंदिश, ताल, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, दैट वे इट साउंड्स गुड। तो उन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशंस के साथ क्या होता है कि व्हेन यू लिसन ना, तो पहली नोट एक न्यूरॉन को हिट करेगी, फिर दूसरी नोट दूसरे न्यूरॉन को हिट करेगी, ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कर करके एक पाथ बनता है। कुछ स्पेसिफिक पाथ्स ऐसे खुलने लगते हैं धीरे-धीरे एंड यू फील लाइक कि हाँ, वो दिमाग के कुछ ऐसे कॉर्नर्स तक के पाथ्स खुल जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद आपको थोड़ा अलग टाइप की फीलिंग आती है। हर कॉम्पोज़िशन की एक अलग फीलिंग, एनर्जी होती है, सबका सेम नहीं होता है। तो वो जो न्यूरल नेटवर्क है ना, वो एक तरीके से वही है। और जब आप कोई और म्यूज़िक सुन रहे हो, तो म्यूजिक सुनते-सुनते अगर कुछ बेसुरी नोट्स आएँगे, तो बेसुरी नोट्स के साथ क्या होता है, वो न्यूरल नेटवर्क चल रहा है आपका। अब वो चलते-चलते क्या होगा कि अचानक से एक दूसरी नोट हिट होगी और आपका न्यूरल नेटवर्क बोले, अरे! ये ऑफ चला गया, ये तो सुना ही नहीं कभी, ये तो सुंदरता से भी परे निकल गया। ये हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी जानकारी और हमारी क्षमता के परे है समझना। और वो उसे बेसुरा करार कर देंगे, लाइक जो कभी सुना नहीं, इट मे साउंड समटाइम्स लाइक कि बेसुरा है, बट समटाइम्स अगर आप उसको बार बार सुन लो तो आपके दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, फिर वो आपके दिमाग में बार बार लूप पे चलता रहता है। यू डोंट नो कि तुमको वो अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम्हारे दिमाग में ऐसे चल रहा है जैसे तुमको वो बहुत पसंद है, कि वो बार बार वो पैटर्न चलता जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में वो एक पैटर्न बन गया है कि अच्छा ये बार बार सुन रहा है, क्योंकि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, रील पे बार बार आ रहा है, तो वो गाना भी दिमाग में बार बार। ऐसे ही अभी वो जो डोप शोप गाना आया था हनी सिंह का, हाय भगवान, गाड़ी चला रहा हूँ मैं और मेरे दिमाग में बज रहा है, क्यों बज रहा है पता नहीं, मैं सुनता भी नहीं हूँ उसको, फिर भी बज रहा है क्योंकि रील्स, यू नो सर, रील्स। तो वो न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुमको क्या पसंद आता है, तुमको क्या पसंद नहीं आता है। दे फॉर्म द पाथ्स दैट यू लाइक, दे हैव द लाइक कि अगर ऐसा गया तो वो ऑफ चला गया, ये अपने काम का नहीं, बेसुरा है, तो वो उनके ट्रिगर्स हो जाते हैं। तो ऐसे म्यूजिक तुमको अच्छा लगता है और इसीलिए तुमको स्पेसिफिक टाइप की म्यूजिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ स्पेसिफिक टाइप के तुमको अलग टाइप की फीलिंग देते हैं, क्योंकि वो दिमाग के अलग अलग हिस्से में पहुंचते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स तुम्हारे दिमाग में पहले से हैं, नए तो बचपन में बनते हैं। और जब आप थोड़ी अलग मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल साइड पे चले जाते हो तब बनते हैं, बाकी जो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, वही ज़्यादातर यूज़ ओपन या क्लोज होते हैं, और उन्हीं के यूजेज के साथ अलग अलग लाइकिंग और अनलाइकिंग बनती है आपकी। जब आप थोड़े हायर डायमेंशन की तरफ जाते हैं, फिर बहुत प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ की, तब कुछ नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, नहीं तो जनरली आप वही न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करो जो आपके बचपन में बन चुके हैं। दैट्स व्हाई आपको बचपन की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दुःख देती हैं, तो उनको शेड करने के लिए भी जब कुछ नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, तो वो आप एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करते हैं। तो वैसे इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में कभी आगे कल परसों बात करेंगे, अभी बहुत लंबा हो गया, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है, नहीं तो तुम देखोगे नहीं। लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, अगर तुमको अच्छा लगे, नहीं लगे तो मेरा क्या जा रहा है। बाय बाय।